तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि आप सभी से बोला गया था कि आपके जो RSET एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में हम लोग हैं जो आपके लिए पटवार परीक्षा 2021 और वीडियो एग्ज़ाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर की प्रश्न उत्तरी लेके आने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स, पूरा का पूरा है जो इस बार आपको पैटर्न वाइज देखने को मिलेगा और जितने भी क्वेश्चन है पैटर्न वाइज देखने को मिलेंगे और जो हैं 30 में से 30 नंबर मेरे फ्रेंड्स दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरे फ्रेंड्स, आ जाइएगा सभी लाइव, क्योंकि आप सभी को टाइम दिया हुआ ही है। उसी टाइम पे आपकी रेगुलरली क्लास होती हैं, यानी कि रोज़ाना आपको है इस टाइम पे आपको क्लास देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन की, मेरे फ्रेंड्स आज के जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं ये आपको कंप्यूटर के वर्गीकरण से देखने को मिल सकता है या फिर सामान्य जो आपका नॉलेज होता है उससे मैंने है जो क्वेश्चन पुटअप किया है। मेरे फ्रेंड्स, आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। अगर अभी तक भी आप अगर इस सेशन पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है हमारा एक ही मतलब कोशिश रहेगी कि आप सभी को 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी मेरे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ चैनल के माध्यम से कोशिश की जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, गति हो सकती है, इन सभी का जो मापन का जो कार्य करेंगे वो मेरे फ्रेंड्स आपके कौन से कंप्यूटर होंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर कौन से होंगे, एनालॉग कंप्यूटर होंगे। कौन से होंगे? एनालॉग कंप्यूटर होंगे। यानी एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनका काम ही क्या होता है, ताप, दाब, गति वगैरह जो मापने का काम है वो मेरे फ्रेंड्स किसका काम होता है? एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। अब देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे खुद के हैंड राइटेड हैं, जो मैंने खुद ने बनाए हैं, पूरी मेहनत लगी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स इनको जहाँ तक संभव कोशिश हो आप अपने डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा कि ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वह जिनकी इकाई किस में मापी जाती है, लीटर हो सकता है, किलोमीटर आदि में मापी जा सकती है, उन सभी को आप क्या बोलोगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलोगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद में जो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, आप सभी पेट्रोल पंप वगैरह पे गए होंगे, वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर लगा हुआ होता है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर है। कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर है। और एनालॉग जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? तो सिंबॉलिक, यानी कि जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है उसका उनमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, और अगर मैं आपसे ज़्यादा विस्तृत में बात करूं तो आपके जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर आपके कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद में मैंने एनालॉग का आपको बता दिया है ना, एनालॉग को आपको बता दिया। मेरे फ्रेंड, जो लोग सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का संध्या कंप्यूटर सेंटर दिल से आभार व्यक्त करता है। मेरे फ्रेंड, जल्दी से जल्दी सेशन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिएगा, ताकि क्या है कि सबकी तैयारी को मजबूत दार मिल सके। मेरे फ्रेंड्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे कहलाता है। सूचना को यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या हो सकता है? सूचना को संचारित करने के लिए, है ना, क्या बोलोगे? संचारित करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि ये जो है ऐसे कंप्यूटर जो क्या कर रहे हैं, अंकों की जानकारी कर रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ऐसे कंप्यूटर जो क्या कर रहे हैं, अंकों की आपको क्या दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं। तो इनका जो काम होगा वो किससे होगा? गणना संबंधी होगा,
अंक आपके सारे के सारे किस में आते हैं, गणना संबंधी में आते हैं। तो गणना संबंधी जो काम होते हैं वो मेरे फ्रेंड्स आपके कौन करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। कौन करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी की कमेंट मेरे फ्रेंड्स आनी चाहिए, देखिएगा। और अपन डिटेल में बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, कि ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है, वो मेरे फ्रेंड्स आपके कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर आपकी कौन से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, 0 और 1, यानी कि आपका जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो मेरे फ्रेंड्स कौन से लैंग्वेज है, दो ही इनपुट को समझता है, या तो 0 को समझता है या 1 को समझता है। इनके अलावा जो आपका कंप्यूटर होता है वो इनपुट को नहीं समझता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, यानी कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर आपके कंप्यूटर एनालॉग हैं, डिजिटल हैं और हाइब्रिड है। उसमें से एनालॉग आपका कंप्लीट हो गया, अभी डिजिटल भी हो गया। अब अपन जो है ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप होता है। तो यानी कि ये क्या करेगा, मापन का भी कार्य करेगा और गणना का भी कार्य करेगा। तो ये इतने से बातें यहाँ से कम आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो कमेंट का वेट है मुझे मेरे फ्रेंड जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करेंगे कि निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। अब देखिएगा मैं मेरी ओर से आप सभी को बता देता हूँ कि यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है मेरे फ्रेंड्स आपका डेस्कटॉप पीसी भी आता है, पीडीए भी आता है और नोटबुक भी आता है। ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपके किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब एक बार देख लीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस, ये एक बार ये समझ लिया आपने, एंड परफॉर्मेंस। अब इनके आधार पे जो आपका कंप्यूटर होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे फ्रेंड, 4 प्रकार का। अब वो 4 प्रकार आपके होते कौन कौन से हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि एक तो आपका होता है सुपर कंप्यूटर, इनको भी लिख लेना, काम की चीज़ है। एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक आपका है मिनी कंप्यूटर, और एक जो है आपका कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर। तो इनके बारे में आप पता रखोगे कि ये किसके बेस के आधार पे हैं, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पे जो आपके कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से मैंने जो सबसे पहले बात की माइक्रो कंप्यूटर की बात की। माइक्रो कंप्यूटर आपके क्या होते हैं, सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग घरों या ऑफिसों में किया जाता है। और आपका डेस्कटॉप हो सकता है, पीडीए हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब जल्दी से इसके बारे में थोड़ी जो डिटेल में बातें हैं वो अपन कर लेते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है। किसका उपयोग हुआ है मेरे फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है, उन्हें आप क्या बोलोगे, माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। नेक्स्ट है कि अल्टेरियर जो आपका है 8800 विश्व का क्या है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। इन बातों को भी आप याद रख सकते हो सकता है आपसे पूछी जाए। जहाँ तक मेरा मानना है इतना डीप एग्जामिनर नहीं जाएगा, फिर भी अगर जाता है तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपसे पूछा है कि भारत का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो मेरे फ्रेंड्स कौन सा है, सिद्धार्थ है। और इसे जो बनाने वाली जो आपकी कंपनी थी वो बार्क थी, जो कहाँ की है, मुंबई की है। कहाँ की है, मुंबई की है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स जो है जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि डेस्कटॉप पीसी होता है, पीडीए होता है, नोटबुक होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये जितने भी हैं आपके सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, आपकी कमेंट का मुझे वेट है, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे कि
मेरे फ्रेंड्स जो है आपका K202 STS92 किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आपसे क्या पूछा है मेरे फ्रेंड्स कि एक तो आपका कौन सा K202 और STS92 किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिएगा, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ये मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया, आपका क्लासिफिकेशन आज ही इसी वीडियो में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो जो आपके मिनी कंप्यूटर हैं उनका मेरे फ्रेंड्स जो है उपयोग प्राय कहाँ पे किया जाता है, छोटे व्यापार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, छोटे व्यापार में, यानी कि आपकी जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनमें मेरे फ्रेंड्स इनका यूज़ हो सकता है। अब इसको उदाहरण की बात करते हैं, K202 होता है, STS92 होता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 होता है, और जो आपके विश्व का सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा है, PDP-8 है ना, PDP-8 है। यानी PDP का पूरा नाम क्या है, पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म इसका पूरा नाम होता है, तो ये भी याद रखोगे। इससे नेक्स्ट है कि PDP-8 1965 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसको क्या हुआ, बनाया गया, किसको, PDP-8 को। तो यहाँ से इतनी सी बातें अगर याद रहती हैं तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात होगी आप सभी के लिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, मैं मेरी ओर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, तब तक आप क्या देंगे, कमेंट में इसका रिप्लाई करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेटा भंडारण और क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली जो आपका कंप्यूटर व सबसे तेज़ कंप्यूटर है वह कौन सा है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मैं मेरी ओर से इस बार आपको बता देता हूँ कि क्या होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। क्या होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। जो स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे आपका तेज़ व सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर होता है। अब मेरे फ्रेंड्स, आपका सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, आपके नाभिकीय हथियारों का परीक्षण के लिए किया जाता है, परमाणु बमों के परीक्षण के लिए किया जाता है, नासा और जो इसरो हैं आपके मिसाइल का परीक्षण करते हैं, इसके द्वारा ही करते हैं, भूकंप की तीव्रता वगैरह इससे मापी जा सकती हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि सुपर कंप्यूटर कितना शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो है इसके बारे में अपन बात कर देते हैं कि मेरे फ्रेंड्स जो आपका क्या है कि सुपर कंप्यूटर है, इसका जो परफॉर्मेंस है यानी कितना तेज़ी से काम कर रहा है, वो मेरे फ्रेंड्स उसको मापने की इकाई क्या होती है, फ्लॉप्स होती है। क्या होती है, फ्लॉप्स होती है। इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा है, आपसे बोला है कि आपका जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था ना, मेरे फ्रेंड्स एक बार के लिए आप रुकिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ रही है, इनको मेरे को एक बार बंद करना होगा ताकि बार बार अपन डिस्टर्ब नहीं होंगे। केवल आपके 1 सेकंड का टाइम लूँगा। हाँ, आ गए हम वापस अपनी स्लाइड पे। एक बार वापस देखिएगा कि मैंने आपसे क्या बोला कि आपका जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है फ्लॉप्स में मापा जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6700 था, जो कब बना है, 1964 के अंदर बना है। यानी कि CDC का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। यानी कि CDC को कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो सबसे आपका पहला या सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है, जो कब बना है, 1991 के अंदर बना है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारत का जो सबसे नवीन है वो कौन सा है, प्रत्युष है, और इसका निर्माण कब हुआ है, 8 जनवरी 2018 को बनाया गया है। और इसकी जो स्पीड है कितनी है, 6.8 फ्लॉप्स हैं। कितनी है, 6.8 फ्लॉप्स हैं। तो मेरे फ्रेंड्स इतनी सी बातें अगर आप सुपर कंप्यूटर में याद रखोगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ये आपके जो सिलेबस में दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन। तो इस बार इस क्वेश्चन के भी आने की पूरी संभावना बनती है। अब यहाँ से जो पूछने का हो सकता है तरीका अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स यही होगा। देखिएगा, आपसे पूछा है कि निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। अब सीमा का मीन्स क्या होता है, लिमिटेशन होता है। अब जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपनी ओर से, मैं मेरी ओर से फिर आपको बताऊंगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, एक तो है तेज़ गति है, स्वचालन है, शुद्धता है और बुद्धिमत्ता की कमी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की कमी हो जाएगी, है ना। बुद्धिमत्ता की जो आपके हैं क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि इट्स मीन क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो IQ लेवल होता है वो मेरे फ्रेंड्स कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है। इसमें क्या नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती, सोचने की जो क्षमता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। एक अगर मैं और इसी लैंग्वेज में बोलूँ कि उसके अंदर क्या होता है, बुद्धि का अभाव होता है। जबकि अगर विशेषता की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, वर्सेबिलिटी होती है, वर्सेलिटी आपकी होती है, और मैं बोलूँ डेलीजेंस होता है यानी हार्ड वर्कर होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। तो ये सारी की सारी विशेषता है, जबकि बुद्धि का अभाव उसका क्या है, सीमा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पहचानना है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हालांकि मैंने सारी चीज़ें बोल के बता दी कि अगर विशेषता आए तो क्या बोलोगे, हाई स्पीड होगी, ऑटोनोमस होगा, ऑटोमेशन होगा, और वर्सेलिटी होगी, और उसके हाई स्टोरेज कैपेसिटी होगी। और अगर मैं सीमाओं की बात करूं तो बुद्धि की क्या होगा, बुद्धि का अभाव होगा, आत्मरक्षा करने में क्या होगा, अक्षम होगा, और IQ लेवल 0 होगा, और आप बोल सकते हो कि सोचने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी आने की कहीं ना कहीं इसकी भी संभावना बनती है। देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है मैंने उठाया है कहाँ से, आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से उठाया है। कहाँ से उठाया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से उठाया है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कि उसको मैं या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूँगा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलूँगा, या ए व बी दोनों बोलूँगा, या इनमें से कोई नहीं बोलूँगा। तो मैं मेरी ओर से बता देता हूँ कि उनको मेरे फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँगा, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूँगा। क्या बोलूँगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम क्या है, OS है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, यूज़र इंटरफेस होता है। क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। अब देखिएगा कि जो आपके सिस्टम के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है वो क्या होता है, आपके सिस्टम को शुरू करवाने का होता है, और ये आपके सिस्टम के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो दूसरी थिंग अगर मैं बात करूं कि भाई जब क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में क्या होगा कि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तभी तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओगे। सीधी सी बात है ना, तभी आप कर पाओगे। तो यानी उस टाइम आप कर रहे हो, यानी कि आप हार्डवेयर का भी यूज़ कब करोगे, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो यही बात बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो ना तो आप हार्डवेयर का यूज़ कर पाओगे, ना ही उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ कर पाओगे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी कि समस्त जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको उन सभी का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जो आपके सिस्टम के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी विस्तृत में व्याख्या करता हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूँ या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूँ, बात दोनों एक ही है ना, बात दोनों एक ही है, यानी कि दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों बात एक है। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र इंटरफेस जो होता है, अगर मैं यूज़र इंटरफेस के बेस पे मैं बात करूँ तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में होता है मेरे फ्रेंड्स, 2 भागों में डिवाइड होता है। एक जो होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसका पूरा नाम याद रखेंगे, क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, कमांड यूज़र इंटरफेस। अगर
अगर मैं सेकंड थिंग बात करूँ तो इसको मैं कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कमांड लाइन इंटरफेस भी मैं इसको बोल सकता हूँ। अब इसमें जो भी होगा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखेगा। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं जिसमें आपको आइकन वगैरह, आइकन का मतलब क्या होता है? आपकी जो एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने वाले जो चित्र होते हैं उसी को आइकन बोला जाता है। जितने भी आइकन हैं वो सारे के सारे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स विंडोज़ में भी अपन को दिखते हैं, लाइनक्स में भी दिखते हैं, मैक ओएस में भी दिखते हैं, एंड्रॉयड में भी दिखते हैं, एप्पल iOS में भी आपको दिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके बेस पे कार्य करते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बेस पे कार्य करते हैं। जबकि जो कमांड इसमें मेरे फ्रेंड्स क्या है कि आपको कमांड देनी होगी, और कमांड के लिए आपका जो है दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कौन से हैं? MS-DOS हैं और आपका यूनिक्स है। कौन कौन से हैं? MS-DOS और यूनिक्स। MS-DOS का मेरे फ्रेंड्स जो पूरा नाम भी जो है कॉन्स्टेबल में भी पूछा गया, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। इसका जो पूरा नाम होगा क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप सभी का मेरे फ्रेंड्स जो है सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी को संध्या कंप्यूटर उन सभी का दिल से स्वागत करता है, दिल से आभार व्यक्त करता है। मेरे फ्रेंड्स इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि जो स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़ा रहेगा मेरे फ्रेंड्स आउट ऑफ 30 में से 30 दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पटवार का या ग्राम सेवक का एग्ज़ाम देने के बाद में बोलेंगे कि सर इस बार है जो स्कोर 30 में से 30 बनाए। तो मेरे फ्रेंड्स एक बार सोच के देखिएगा कि वो जो आपका जो पल होगा वो कितना खतरनाक पल होगा, कितना सुहाना पल होगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको बाकी लोगों से 30 नंबर प्लस में ले जाएगा। कितने ले जाएगा? 30 नंबर। और आप सभी को पता है कि कंपटीशन की जो मेरिट होती है पॉइंटों पे क्या होती है? पॉइंटों पे कंपटीशन होता है। तो आप अगर हो सकता है किसी व्यक्ति से 10 नंबर आगे हो तो इट्स मीन मेरे फ्रेंड्स आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। तो इसीलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा ताकि जो भी लोग हैं इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ सके। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या बोला है आपसे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने क्या बोला? डेस्कटॉप का बोला है और क्या बोला है? रिफ्रेश करने का बोला है। तो यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है आपके कीबोर्ड से उठाया है। और सबसे पहले सभी लोग याद रखेंगे कि कीबोर्ड आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। और इनपुट डिवाइस आप उन डिवाइस को बोलेंगे जो क्या करती हैं? आपके जो निर्देश हैं उनको कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। किस लैंग्वेज के रूप में? बाइनरी लैंग्वेज के रूप में। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का कि आखिर क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं मेरी ओर से बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? F5 हो जाएगा। F2 की अगर मैं बात करता हूँ क्या होता है? रीनेम होता है। क्या होता है? रीनेम होता है। F12 का क्या होता है? सेव एज होता है। F11 से क्या होता है? एक्सेल में चार्ट जो होता है वो क्या होता है? इंसर्ट करवाया जा सकता है। तो इतनी सी बातें याद रह जाएगी। नेक्स्ट है तो देखिएगा कि आपके कीबोर्ड में क्या होती है? फंक्शन की होती हैं जो आपके उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और ये आपको कहाँ से कहाँ तक दिखेगी? F1 से लगा के F12 तक दिखेगी। मेरे फ्रेंड्स हैं तो इनके जितने भी यूजेस हैं मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर रूप से अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एग्ज़ाम से पहले दावा करता हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा और आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने की इस बार जो है पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन पे कि कीबोर्ड की कौन सी जो की है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का काम करती हैं। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे। देखिएगा सबसे पहले लिखा है एस्केप
एंटर, विंडोज़ और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। मैं मेरी ओर से बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, विंडोज़ की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडोज़ की। अब जो विंडोज़ की है वो क्या करती है, स्टार्ट बटन को लॉन्च कर दी है मेरे फ्रेंड्स। स्टार्ट बटन आपका टास्क बार पे मौजूद होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो आपके सामने प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने खुल के आती है। तो वही क्या है, आपका स्टार्ट बटन लॉन्च हुआ है। जबकि अगर मैं एस्केप की बात करता हूँ तो अगर किसी भी प्रोग्राम से सडनली बाहर आना है तो आप किसका यूज़ करोगे, एस्केप का करोगे। जबकि जो आपका एंटर होता है ये मेरे फ्रेंड्स है जो सेलेक्ट एरिया जो आपका होगा, सेलेक्ट कोई भी आपकी फाइल हो सकती है, उसमें एंटर करवाने के लिए एंटर का यूज़ लिया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे इतना ही लिखा है, मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि जो भी बातें हैं मैंने बोल के बता दी हैं कि विंडोज़ की जो होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने का काम करती है। तो इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद रह जाएगी। मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उन सभी का दिल से आभार। और अभी तक भी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी गारंटी आपकी किसके ऊपर रहेगी, संध्या कंप्यूटर जो है आपकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे रहेगी। तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कंप्यूटर के मामले में आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि इस बार पटवार और ग्राम सेवक की जो वैकेंसीज है उसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न हो गए उन पे हम करेंगे सीधे वार, क्योंकि हम करेंगे कंप्यूटर में मजबूतदार। तो इसी लक्ष्य के साथ मेरे फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो आपका जो है इस बार इन दोनों में भी क्या होगा, बेड़ा पार होने वाला है, क्योंकि 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिएगा सेशन का आज का अंतिम सवाल और आप सभी के जवाब का मुझे वेट रहेगा। देखिएगा आपसे पूछा है कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ जो मिलकर करती है, जिसका कोई सिंगल यूज नहीं होता, वो क्या कहलाती हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट देंगे। क्या वो टॉगल की होगी, क्या वो कर्सर कंट्रोल की होगी, क्या वो कॉम्बिनेशन की होगी, या फिर न्यूमेरिकल की होगी। तो मैं मेरी ओर से बता देता हूँ कि उस की को मैं क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन की बोलूँगा। क्या बोलूँगा मेरे फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन की बोलूँगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी कॉम्बिनेशन की होती है उनका सिंगल यूज़ नहीं होता। जब भी आप इनका यूज़ करोगे किसके रूप में करोगे, शॉर्टकट की के रूप में करोगे। किसके रूप में करोगे, शॉर्टकट की के रूप में करोगे। और ये मेरे फ्रेंड्स जो आपकी होती है, अल्ट होती है, कंट्रोल होती है और शिफ्ट होती है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। अब आज का जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, जिसका आप कमेंट में मुझे जवाब दोगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टॉगल की कौन कौन सी होती है और इनका जो है यूज़ क्या क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट में आप देंगे, इस वीडियो के एंड में ऑफलाइन कमेंट के रूप में देंगे। मेरे फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट हैं इस सेशन से जुड़े थे उन सभी का दिल से आभार। मेरे फ्रेंड्स कल मिलेंगे इस एक और नए वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने मुहिम चलाई है मेरे फ्रेंड्स, कल कोई टेक्निकल इश्यू था, इसके वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। अब से जो है रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आपको पटवार और ग्राम सेवक के लिए कंप्यूटर की क्लासेस देखने को मिलेगी। मेरे फ्रेंड 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए अभी भी इस चैनल पे अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे फ्रेंड जो भी जुड़े थे इस सेशन से उन सभी का दिल से आभार। आप सभी का पेपर अच्छा हो, बस यही दुआ है। और आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और रोज़ाना ऐसे ही पढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।